अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि आपने इंग्लिश का पेपर दिया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपने इंग्लिश का पेपर लिखे होंगे। और उसी उम्मीद के साथ अब फिजिक्स के जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आप कह रहे हैं तो उसको मैं देने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा कि तुम लोग ये क्वेश्चन देने के लिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि कहीं आप इतने ही क्वेश्चन ना कर ले, वो फिक्र होती है मुझे। क्योंकि हमने पूरी थॉरो स्टडी की है, पूरे सिलेबस के पूरे ऑल पॉइंट्स को हमने कवर किया है फिजिक्स के, इसलिए आप पढ़ेंगे पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और लेकिन इसके अंदर जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे, ज़्यादा इसको और ज़्यादा से देखेंगे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल हमारे पास 16 चैप्टर्स है, 16 चैप्टर्स है, और 16 चैप्टर के मार्किंग स्कीम भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसलिए सबसे पहले डायरेक्ट हम इधर उधर की बात ना करते हुए रोटेशनल डायनेमिक्स पे जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि पूरे सिलेबस को आप पढ़ेंगे और इन क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो बच्चों, पहला जो चैप्टर है हमारे पास रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर अगर आप आते हैं इस पेज पर, सेंट्रीपिटल फोर्स और साथ में आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो दो क्वेश्चंस है आप अगर देखें तो ये डिस्टिंग्विश में फ़र्क दोनों का करो बोलकर आ सकता है। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ये करने के बाद अब आप इसके बाद का क्वेश्चन अगर देखें तो बच्चों आपको पेज नंबर, जैसा कि पेज नंबर 5 पे, या आप ये नहीं भी देख रहे हैं तो आपने याद रखना बैंकिंग ऑफ रोड जो है उसको देखना है। ये बैंकिंग ऑफ रोड में हमने देखा था बच्चों, एंगल ऑफ बैंकिंग हमने निकाला था n cos थीटा n sin थीटा, और इसको बैलेंस कर रहा है mg n cos थीटा को, हमने ये सब देखा था बच्चों, इस तरह का इक्वेशन। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करना। मैंने बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से आपको ये समझाया हुआ हूँ आपको, ठीक है। इसी के बाद कोनिकल पेंडुलम का जिक्र करते हैं, जो कि यहाँ पर 1.3.4 बोल के दे रहा है। देखिए ये कोनिकल पेंडुलम मखरूती रखास उर्दू में कहते हैं। और ये जो इक्वेशन है थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बराबर फ़ायदा उठाएंगे और ये कोनिकल पेंडुलम को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे। थ्योरी थोड़ी सी अच्छे से लिखना बच्चों, थ्योरी को बिल्कुल थ्योरी के ऊपर ज़रा सा फोकस करना अच्छे से, और अच्छे से प्रिपेयर करना। मैंने आपको कई बार बोला कि आपको थ्योरी पूरी रटते बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप सुकून से अपने लैंग्वेज में भी थ्योरी लिख सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट थ्योरी होना। अब आते हैं बच्चों यहाँ पर 1.4.1 के इस पॉइंट पर, पॉइंट मास अंडर गोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो डायग्राम है ये आपको मैं बताया हुआ हूँ, आपने देखा होगा, और मैं अच्छे से आपके टेस्ट भी लिया हूँ इसके ऊपर, और प्रैक्टिस भी आपने अच्छे से की, और बहुत बार आपने इसके आंसर्स भी अच्छे से मुझे बताए हैं। हमने देखा बच्चों वी भी अंडर रूट यहाँ पर लिखा है, अंडर रूट 5rg, ये सबके वैल्यूज़ हमने निकाला था, और आखिर में हमने लिखा था TB माइनस TA = 6mg। ये बैलेंसिंग हमने देखा था, और यहाँ पे हमने चैप्टर को थोड़ा सा एंड भी किया था, यानी सर्कुलर मोशन को एंड किया था, क्योंकि हमको पता है रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को जम करके एक चैप्टर उसने यहाँ पे बनाया था। अब इसके बाद आते हैं बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। इस लेसन के अंदर जैसा यहाँ पे रोटेशनल मोशन का पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा, रोटेशनल मोशन के पार्ट के अंदर यहाँ पे देखिए 1.5 पे फोकस करो बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। अब इसमें अगर मान लो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे ये डायग्राम को देखकर फ़ौरन समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने यहाँ पे 3 से 4 चैप्टर होने के बाद मैं बराबर उर्दू का ट्रांसलेशन भी इसमें दे रहा हूँ। तो आप ऐसा मत सोचिए कि खाली इंग्लिश का ही चल रहा है, उर्दू का भी बीच में आपको दूंगा। इस पॉइंट को, ये टॉपिक को अच्छे से लिख दो, पॉज करते जाओ और लिखते जाओ 1.5 का, ये एक इसका एक चांस है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे बच्चों, क्वेश्चन में आप ये क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। कौन सा क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन है बच्चों थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके साथ और एक थ्योरम आता है, वो भी बोल देता हूँ आपको। इसका पूरा डेरिवेशन अच्छे से प्रिपेयर करो थ्योरी के साथ। और उसके बाद आएगा थ्योरम ऑफ
परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जो कि 1.7.1 है और 1.7.2। ये दोनों थ्योरम बहुत ही अच्छे से करना, हो सकता है कि इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद आगे जाने के बाद बच्चों ये एक टॉपिक है, देखो जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है 1.9 एक्सप्रेशन फॉर टॉक इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे एक बार ज़रा सरासरी देख लीजिए, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन हम क्योंकि तकरीबन पूरी स्टडी कर रहे हैं तो कोई भी टॉपिक हमें नहीं छोड़ना है। अब बच्चों ये टॉपिक्स होने के बाद हमने यहाँ पर देखा है कि नेक्स्ट लेसन जो है वो है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, ये जो चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर हमने एलोन में पढ़ा था, अभी इसके उसमें सॉलिड का था। इसमें हम देखने जा रहे हैं बच्चों कौन सा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन की तरफ चले जाएंगे सीधा। सरफेस टेंशन में आप लोग पॉज करते जाओ, देखते जाओ, क्योंकि प्रेशर का पूरा टॉपिक यहाँ पे डिलीटेड है, इसलिए सीधे सरफेस टेंशन की तरफ चले जाते हैं। सरफेस टेंशन यहाँ पे हमको मिलेगा 33 पर, पेज नंबर 33 पे। सरफेस टेंशन में ये जो टॉपिक है बच्चों, ये नीचे 2.4.1 का मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, ये टॉपिक थोड़ा सा देखिए, इसको तारीफ़ें, इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें आपको पूछ सकता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर सभी तो नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं, जैसे मेरी तो बस पर्सनल ये राय है कि भाई आप अपने तौर पे पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लें, पूरी बुक अच्छे से देख लें, थारो स्टडी करें। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में सी टॉपिक दिया, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ये रिलेशन अच्छे से याद कीजिए। मैंने आपको ये फ्रेम का आपको टॉपिक बताया था, ये फ्रेम में 2L का लेंथ का जिक्र आता है, जो कि हमने देखा है F = T × 2L। 2L क्यों? क्योंकि दोनों साइड यहाँ पर बता रहा है फ्रेम का। और ये टॉपिक भी है, एक बार लिख लो टॉपिक को जल्दी से, या पॉज कर के देख लो। ये लिखने के बाद आपको सीधे जाना है बच्चों शेप ऑफ मिनिकस, जो कि आपको यहाँ पर फर्स्ट में दिया कॉन्केव मिनिस्कस बोल के दिया है। देखिए कॉन्केव मिनिकस के बाद आपको कॉन्वेक्स मिनिस्कस, ये तीनों भी डायग्राम ये पूरा आएगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री, देखिए 0 एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और ऊपर क्या दिया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री। ये तीनों भी चारों भी अच्छे से प्रिपेयर करो, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। अब इसके बाद बच्चों सीधे आ जाएंगे पेज नंबर 40 पर। पेज नंबर 40 पे देखिए आपको ये टॉपिक मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन बोलकर लिखा है। देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन, ये 2.4.6 है, 2.4.6 राइट साइड में देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल। हमने यहाँ पर ये थ्योरम प्रूव किया था, आपको अच्छे से याद है। अगर आप ये डायग्राम को देखेंगे तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप बोल के यहाँ पे दिया है देखिए, और राइट साइड में देखिए इसका फार्मूला प्रूफ किया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है Pi - P0 = 40/4। तो ये 40/R सॉरी, तो ये आपको अच्छे से देखना है, प्रिपेयर कर लेना है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों जो टॉपिक आता है वो है कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल। ये कैपिलरी राइज 2.4.7 भी है, और कैपिलरी फॉल इसको अच्छे से देख लो, ये टॉपिक्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में बच्चों। बार बार कह रहा हूँ मैं कि भाई आप लोगों ने प्रिपरेशन अच्छी कर लेना है। इसके बाद सीधे हम जाएंगे अगले लेसन के ऊपर, नेक्स्ट लेसन पे, जो कि है, बोलो जल्दी से कौन सा लेसन है, आप बोल सकते हैं, बोलिए। ये सब डिलीटेड पार्ट दे रहा है इसमें, और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, ये इस लेसन पे आ जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। अब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड रेडिएशन में सीधे पेज नंबर आएंगे बच्चों 58 पेज के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम आ रहा है। 58 पेज पे प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। आपको याद है बच्चों प्रेशर ऑफ आइडियल गैस कैसे करे थे? हमने ये बॉक्स लिया था, देखो बस बॉक्स के अंदर हमने वॉल्यूम क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड L दिया, देखो n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस बोल के इसके अंदर हमने गैसेस का जिक्र किया था, और ये थ्योरम को हमने प्रूव भी किया था। प्रूव करके हमने इसका आंसर यहाँ पे लाया था बच्चों, आपको याद है। P = राइट साइड में देखिए 1/3 n/v mv² बार, ये आंसर हमको निकालना है। ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको प्रिपेयर करके जाना किसी भी तरह। 3.5 वाला प्रेशर ऑफ आइडियल गैस।
बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। मैं तो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है, तो इस वास्ते मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया। आमतौर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग तमाम टॉपिक्स की स्टडी करें। चलो फिर भी देखते हैं बच्चों, राइट साइड में देखिए 3.9.1 मेयर्स रिलेशन, एक बार देख लो अच्छे से, इसकी स्टडी करेंगे आप लोग अच्छे से। और इसके बाद अगर आप गए तो पेज नंबर 64 पे एब्जॉर्प्शन 3.10 देखो बेटा, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। केमिस्ट्री में भी ये पार्ट आपने देखा, इसको भी एक बार देख लो बच्चों। ये टॉपिक जो आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं। 3.11 परफेक्ट ब्लैक बॉडी, और उसके बाद 3.11.1 बोल के जो दिया फेरिस ब्लैक बॉडी, ये थ्योरी आ सकती है, आमतौर पे क्वेश्चन पूछता है फेरिस ब्लैक बॉडी, तो इसको प्रिपेयर करो अच्छे से। और मुझे ये उम्मीद है कि भाई आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, आज स्टडी कर रहे होंगे। खाली ऐसे ही आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। चलो उसके हिसाब से मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कि भाई क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आते हैं बच्चों सीधे नेक्स्ट लेसन के ऊपर, वो है लेसन का नाम थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के अंदर तकरीबन ये चैप्टर बच्चों आप केमिस्ट्री में पढ़ लिए हैं, तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर ये तमाम चैप्टर्स आप पढ़कर, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखेंगे तो फर्स्ट लॉ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हुआ तो चलेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करना है, अपने कोई वीडियो बनाते ऐसे बैठना नहीं है। देखो 4.5 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको प्रिपेयर करो बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है, लिख लो जल्दी से। इसके बाद बच्चों थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोल के देखो, इसको भी ज़रा और से देख लो एक बार। वैसे फिजिक्स आपने देखा होगा बच्चों कि ज़्यादा कुछ ऐसा मैं आपको जब पढ़ाया हुआ हूँ तो आप खुद बोलेंगे, आप खुद बोलते हैं कि भाई फिजिक्स ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, और वही चीज़ को हम लेकर चलेंगे पेज नंबर 86 पे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इसके जो ग्राफ्स है ज़रा उस पर गौर करना, ठीक है। ये ग्राफ देखना बच्चों, कैसे भी ग्राफ इम्पोर्टेंट है। अब आएंगे बच्चों पेज नंबर 90 पे, पेज नंबर 90 पे लेफ्ट साइड में देखिए थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और साथ में आपको पता है आइसोथर्मल आया तो क्या आना चाहिए साथ में, आइसोथर्मल के बाद क्या आएगा, आइसोबारिक। इसके बाद क्या आएगा, आइसोकोरिक। ये तीनों भी प्रोसेस आपको पढ़ लेना है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये तमाम प्रोसेस आपने पढ़ लेना है, ठीक है। ये होने के बाद अब अगर हम चैप्टर की तरफ आगे गए तो हमको यहाँ पर एक चीज़ मिलेगी, साइक्लिक प्रोसेस बोल के मिलेगा बच्चों। पेज नंबर 95 पर साइक्लिक प्रोसेस बोल के मिलेगा, पेज 95 साइक्लिक प्रोसेस। ज़रा ये ग्राफ को आप अगर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा ये साइक्लिक प्रोसेस का। इसको भी थोड़ा ग्राफ को खाली गौर करना आपने, ग्राफ को। बाकी चैप्टर में बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, रेफ्रिजरेटर वो सब चीज़ें उसने क्या किया यहाँ पे डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया हुआ है। अब इसके बाद आएंगे बच्चों सीधे नेक्स्ट लेसन के ऊपर, वो लेसन है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन जो लेसन है ये अच्छे से आप करें प्रैक्टिस इसकी, मुझे पता है बहुत बार टेस्ट भी लिया हूँ इसके ऊपर। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने देना, अच्छे से पढ़ना, कोशिश करना कि भाई ये चैप्टर के किसी भी तरह मार्क्स स्कोर होना, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत होने दो आप। ऑसिलेशन के चैप्टर में हमको, आपको पता है बच्चों आपको क्या देखना चाहिए। आप बोल सकते हैं कि जैसे पेज नंबर 111 पे अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है बच्चों 5.4 पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम के अंदर आप देखिए ये एक छोटा सा थ्योरम है जो कि आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर करो। पेज नंबर 112 देखो, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये तीनों ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको भी करो प्रिपेयर। ये करने के बाद बच्चों इसमें घबराओ मत आप लोग, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब एक एक चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करो, याद करो। मैंने आपको बताया था कि थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं, बिना याद करे कैसे थ्योरी को लिखा जाता है। अब आएंगे बच्चों पेज 119 पे,
पेज 119 के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें रिमूव हो गई हैं। ये टॉपिक पे गौर करो, कंपोजिशन ऑफ 2SHM, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 5.10 लिख लो, कंपोजिशन ऑफ 2SHMs हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप पूछते हैं ना भाई इम्पॉर्टेंट ले इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं बच्चों पेज नंबर 120 पे, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। लिखो इसको। वैसे आप प्रिपेयर कर लिए होंगे टॉपिक को। सिंपल पेंडुलम सिंपल ही है, सिंपल पेंडुलम सिंपल ही है, करो प्रैक्टिस इसकी। अब इसके बाद आते हैं बच्चों सीधे पेज नंबर 125 पर। 125 पर ये जो है 5.13.1 ये टॉपिक है मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको ज़रा सा देख लो बेटे, अच्छे से प्रिपेयर करो और इसके बाद सीधे नेक्स्ट लेसन पे चले जाओ। अगला लेसन आपको पता है अच्छे से कौन सा लेसन है बच्चों, सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज़। सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज़ के अंदर आपको देखना है सीधे। इसके बाद अगर आप देखें तो इसके अंदर ये टॉपिक रिमूव हो गए हुए हैं, रिफ्लेक्शन वाले, और आप सीधे जाएंगे पेज नंबर 137 पे। 137 पे मैंने इसमें आपको बताया कि इसमें कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ज़रा वो ख्याल करना उस बात पे मेरी, और समझना कि भाई इसको ज़्यादा अच्छे से देखना है अपने को। अब बच्चों ये जो पेज है देखिए 136 पे, 136 पे ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6.4.3 एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट व्यू प्रोड्यूस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू व्यूज़। अच्छे से प्रिपेयर करो। शायद थोड़ा बहुत अगले पेज पे और होना है क्या, स्क्रीनशॉट लेना है क्या, चलिए ले लीजिए, इसका नाम लिख दो। चलिए इसके बाद अगले पेज पे आ जाओ, आपको मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी व्यू 6.5.1। इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखना, और पेज पढ़ाने के बाद पेज 138 पे आपको ये टॉपिक मिलेगा इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग। इसको भी लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसे मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों पेज 142 पर। पेज 142 पर आ गए तो ये पेज 142 पर यहाँ पे बच्चों को डायग्राम से देखिए। पहले क्या लिखा उसने, ये जो डायग्राम है ये टॉपिक बच्चों, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड 6.7.2। ये नहीं तो उसके बाद दूसरा है बच्चों टॉपिक ये टॉपिक। तो ये दोनों भी, ये तीन डायग्राम, यानी कि ये वन डायग्राम 6.9A वाली और दूसरे 6.9B वाले और C वाले, ये दो, और ये तीन डायग्राम दिख रहे हैं आपको ABC बोलकर। ओपन एट बोथ द एंड्स बोलते हैं इसको, और ओपन एट वन एंड बोल के, ये दोनों में से एक आता है एग्ज़ाम में, ठीक है बच्चों। तो आपको लग रहा होगा कि भी चलो हमने स्टडी किया है, ये टॉपिक्स तो हम देखे हैं, अब और इसमें क्या देखना है अपने को। वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, देखे तो देखे, नहीं तो नहीं, चलेगा ये। अब आपको मालूम है बच्चों, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बोल रहा हूँ जो कि प्रैक्टिस करके ही जाना है। प्रैक्टिस जो है आपको किसी भी तरह इसको टाइम निकालना है, करना है। ये बीट 6.9 उर्दू में ज़रबे बोलते हैं। इसका थ्योरम बड़ा प्यारा है, इंटरेस्टिंग है, अच्छे से करो इसको, बीट्स को, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेके मत बैठो, मुझे वही डर लग रहा है कि कहीं इतना ही पढ़ के नहीं जाए आप। अब आते हैं बच्चों अगले चैप्टर पे, जिस चैप्टर का नाम है वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स में हाइजेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है हाइजन की थ्योरी। लेकिन इसके अंदर दो थ्योरम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दो में से एक थ्योरम आता है। ये तो थ्योरम उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोले तो ये थ्योरम मिलेगा आपको, ये वेव ऑप्टिक्स के अंदर पेज नंबर 162 पे। ये 7.5 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस, ये एक है। और उसके बाद बाजू का पेज 163 पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। ये आपको दोनों भी प्रिपेयर कर लेना है।
ये दोनों प्रिपेयर करो, दो में से एक कैसा भी थ्योरम आता है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बस चलिए इसके बाद के जो टॉपिक्स है बच्चों वो और रिड्यूस हो गए हुए हैं सिलेबस बहुत सारा इसमें। तो अब यहाँ पे आगे चलते जाएंगे, पेज नंबर 169 पे आ जाएंगे बच्चों। पेज नंबर 169 में आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़कर जाना है। हो सकता है कि थ्योरी में आ जाए, लेकिन बच्चों इसके साथ ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम, ये जो डायग्राम देखते हैं आपको समझ में आ गया, ज्योमेट्री ऑफ द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बस चलो वेरी इंपॉर्टेंट जिसको बोला उसको टिक मार दो। जिसको आप बहुत देर से मुझे पूछ रहे सर वेरी इंपॉर्टेंट बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, आ भी सकते नहीं भी, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे बच्चों सीधे पेज नंबर 177। आप लोगों को फिर भी आप लोगों को बहुत सुकून से यहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे अपने अपने कॉलेजेस में बिना किसी टेंशन के। टेंशन का मतलब जैसा दूसरे सेंटर पे गए तो थोड़ी फिक्र होती है, लेकिन अभी इतनी नहीं लग रही होगी आपको। हालांकि हर जगह स्ट्रिक्ट चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए लिखो बेटा 7.9.3 फ्रॉन ऑफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और उसके भी पहले अगर आप देखें तो ये दोनों के 7.9.1 देखो बेटा राइट साइड में, फ्रेशनल एंड फ्रॉन ऑफर डिफ्रेक्शन, दोनों की डिफरेंस तो भी आ सकता या दोनों का याद नहीं तो उसके बारे में स्टेटमेंट भी पूछ सकता। तो डिफरेंस भी बहुत ईजी है, स्टेटमेंट भी बहुत ईजी है, एक बार देख लो उसको, और कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद रेले क्राइटेरियन ये सब आपको रिड्यूस हो चुका है, इसलिए इस पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं अपने को देखने की। अब आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 8 पर, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले तो हमको ये पता है बच्चों कि इसमें गॉस थ्योरम आता है। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कितने बच्चों? शाबाश 3। एक कौन सा है? स्फीयर वाला, और एक है स्ट्रेट चार्ज वायर सिलेंडर बोल के एक आता है, सिलेंडर पे एक है, ये एक है। और एप्लीकेशन तीसरा एक एप्लीकेशन आता है बच्चों चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट पर। 3 एप्लीकेशन, ये तीनों भी देखना है। तीनों में से एक एप्लीकेशन हो सकता है कि पूछे, एक स्फीयर 8.1, दूसरा 8.2 स्ट्रेट चार्ज वायर, और तीसरा है बच्चों 8.4 चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट है, तीनों में से कुछ भी आ सकता, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों सीधे पेज नंबर 189 पर। 189 पर देखो बच्चों, ये टॉपिक मुझे ऐसा लग रहा है कि पूछ सकता है, क्योंकि 1 साल हो गया इस पर ये पूछे। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा सा इस पर गौर करो बच्चों, हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे बच्चों सीधा अगले टॉपिक की तरफ, जो कि टॉपिक है हमारा, बहुत सारे टॉपिक इसमें रिड्यूस हो गए। आपकी किस्मत अच्छी है बच्चों। देखो यहाँ पर आ जाओ 204 पेज पे, वाह क्या पेज पलटा रहे हैं, देखो ज़बरदस्त। आपको रिड्यूस सिलेबस मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है आपके लिए, आपको पढ़ने के लिए वक्त मिला है। ये टॉपिक देखो बच्चों, कैपेसिटर इन सीरीज, ए वाला टॉपिक राइट साइड में दिख रहा, शाबाश, कैपेसिटर्स इन सीरीज। और उसके बाद आएंगे बच्चों सीधे सीधे बी टॉपिक पे आ जाएंगे। बी टॉपिक में है कैपेसिटर इन पैरेलल। मिला? लिखो, जल्दी लिखो, और ज़्यादा लेके बंद बैठो ये मोबाइल को, पढ़ते बैठना है घर पे, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं बच्चों, अब सीधे नेक्स्ट लेसन पे जाते हैं, जो कि हमारा बहुत ही फेवरेट लेसन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, पेज नंबर 214। आपको पता है बच्चों ये लेसन की इतना इंपॉर्टेंस है कि इसके अंदर कुछ भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है। पेज नंबर 214 पर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों किरचॉफ के 2 लॉज है, आपको पता है। पहला कौन सा लॉ है? करंट लॉ। दूसरा कौन सा है? वोल्टेज लॉ। तो वो दोनों के भी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लो आप लोग, समझ में आ गया। अब किरचॉफ लॉ के बाद बच्चों इसके अंदर देखो पेज नंबर 216 पे ये व्हिटस्टन, ये ब्रिज आपको देखना है, व्हिटस्टन ब्रिज, ठीक है। इसका थ्योरम छोटा सा याद कर लेना। और इसके बाद 218 पर मीटर ब्रिज, इसको छोड़ना नहीं बच्चों। मीटर ब्रिज, व्हिटस्टन ब्रिज, ये बहुत ही आसान टॉपिक्स है, आते हैं एग्जाम में ये,
ठीक है। अब बच्चों आ जाते हैं इधर पोटेंशियोमीटर पे। पोटेंशियोमीटर पे बताओ पोटेंशियोमीटर के कितने आपको यूजेस है। एक तो कंपेयर करना है ईएमएफ ऑफ द सेल्स को, एक ये है ए 9.4.2 का, और दूसरा है बच्चों सम एंड डिफरेंस मेथड जो आपको 9.9 बोल के डायग्राम दिख जा रहा है सीधा, और तीसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपके पास लिखा हुआ भी होगा। तो ये तीनों भी प्रिपेयर करो अच्छे से, एग्ज़ाम में आते हैं। तीनों में से एक आता बच्चों, तीनों में से एक आता, याद रखना है बात मेरी, ठीक है। अब आते हैं बच्चों इधर लास्ट में 225 पर। 225 पे पहला है बच्चों टू कन्वर्ट, लेफ्ट साइड में देखो आप, टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, और टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन वोल्ट मीटर। ये दोनों भी प्रिपेयर करो, दो में से एक रहता, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। इसके बाद आएंगे बच्चों चैप्टर नंबर 10 पर। चैप्टर नंबर 10 में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड का है बच्चों, जिसके अंदर आपको पता है कि साइक्लोट्रॉन टॉपिक ये सब उसने रिड्यूस कर दिए हुए हैं। सीधे इसलिए पेज नंबर 234 पे आ जाएंगे। 234 पे अगर आ गए तो यहाँ आपको, यहाँ पे टॉपिक ज़रा इंपॉर्टेंट है बेटे, लिखो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट, जिसमें एक स्ट्रेट वायर बोलकर आता है, और दूसरा एक आता है बच्चों आर्बिट्ररीली शेप्ड वायर। ये देखो, ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम आगे चले तो बेटे यहाँ पे देखो एक टॉर्क बोल के आपको मिलेगा 236 पे। ज़रा इसको देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 236 पर है ये। यहाँ पे 10.7 टॉर्क ऑन ए करंट लूप बोल कर, देखो इसका डायग्राम भी है, ये डायग्राम इसको अच्छे से कर लो, एक बार लिख दो इसको अच्छे से। ठीक है। इसके बाद बेटे ये जो बायोट-सवार्ट्स लॉ है, उससे भी पहले एक टॉपिक आपको बोल देता हूँ जो थ्योरेटिकल है, आपको पेज नंबर 238 पे मिलेगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, वो प्रिपेयर करो बेटा, डायग्राम इसकी प्रिपेयर कर लो अच्छे से, ठीक है। आते हैं एग्ज़ाम में ये, और ये टॉपिक ये भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, 10.11 पेज नंबर 241 पे है। कौन सा टॉपिक बोल रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड में देखो 10.11 का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, देखो इम्पॉर्टेंट है। और ये 10.12 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट इन ए सर्कुलर आर्क बोल के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लिख दो अच्छे से इसको। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट लेसन पे, जिसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल। ये आपके लिए ऐसा दिखता है मुझे, मैग्नेटिक मटेरियल 4 मार्क का लेसन है, और ये बोनस पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन पूरा चैप्टर रिड्यूस हो गया। सबसे पहले आप स्टडी कर रहे हैं तो इस चैप्टर को करो, मैग्नेटिक मटेरियल्स, क्योंकि सीधे हम टॉपिक पे जाते हैं, जो कि मैं आपको सीधे चैलेंज से बोल देता हूँ कि ये टॉपिक एग्ज़ाम में आता ही है, जो कि 254 पेज पे है। 254 पेज पे ये टॉपिक ज़रा अच्छे से करना। 11.3.1 मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, देख लीजिए क्वेश्चन पेपर में रहेगा ये इंशाल्लाह। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो बच्चों, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ आ गए तो मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी 11.4 दिख रहा है आपको, ये भी एक टॉपिक अच्छे से कर लो। वो एक थ्योरम, कौन सा थ्योरम बोला मैं आपको, ये मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये कंपलसरी आएगा एग्जाम में 3 मार्क के लिए, और साथ में ये स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, या प्रॉब्लम या एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसका। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, छोटा मतलब बड़ा है, लेकिन आपको रिड्यूस बहुत कर दिया गया है, इसलिए आप इस चैप्टर पे पहले फोकस करो। ये चैप्टर में से मार्क्स बिल्कुल भी कम नहीं होना आपके, आपको समझ गया बच्चों। इसके बाद आएंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सीधे हम जाएंगे बच्चों लेंस लॉ के ऊपर, 268 पर। 268 पे आप देखिए 12.3.3 का लेंस लॉ एंड फैराडेज लॉ, छोटा सा है लेकिन आता है, और कभी कभार आपको बोलता है कि भाई
ई इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt प्रूफ करो। तो आपने कर लेना इसको, क्योंकि हमको यही प्रूफ करना है। यहाँ लिखा है देखो राइट साइड में ऊपर, ठीक है, आपने ये कर लेना अच्छे से। अब इसके बाद अगर आप आगे अगर चलें, ये सब आपकी कॉपी में होगा बट लिखे हुआ, आगे अगर चलें तो यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक ज़रूर मिलेंगे, जैसे पेज नंबर 277 पे। फिर कर रहा हूँ, इतने टॉपिक मत करो, पूरे टॉपिक पढ़ो, वरना इतना ही बैठ जाएंगे पढ़ के। ये आप खाली इस पर ज़्यादा फोकस करना बोल के मैं बोल रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। 277 पे एडी करंट बोल कर देखिए 12.10 एडी करंट एक हो जा रहा। और उसके बाद है बच्चों सेल्फ इंडक्शन 12.11 देखो बेटा, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो बेटा। ये करने के बाद अगर आप चले आगे तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से ज़रा इसको देखो, कुछ दिनों कुछ महीनों से पहले कुछ साल से नहीं आया है टॉपिक, पेज नंबर 280 पर है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड 12.12, इसको एक बार देख लो बेटे, ठीक है। तो इतना सब कर लोगे तो बहुत सारे मार्क्स मिलने के चांसेस है। अब इसके बाद आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 13 में एसी सर्किट बोलकर है, बहुत इजी है, पिछले कोर्स में नहीं था, अब इस कोर्स में ला लिया गया चैप्टर को। अब बेटे इसको पेज नंबर 289 देखो आप, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल के मिलेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपने इसको कर लेना, ठीक है बच्चों। तो ये पेज नंबर देखिए 289 पे यहाँ आपको मिला आरएमएस वैल्यू, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो बेटा। और अगर आप चलेंगे तो ये 3 डायग्राम बता रहा हूँ आपको, तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज 290 पे देखो बेटा, पहला ये फेसर्स में ए वाला 13.3 बोल के जो लिखा है, तो उसमें देखो आप एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर बोल के दिख रहा है आपको, शाबाश। और इसके बाद अगर आप गए पेज नंबर 291 पे, तो 291 पे ये डायग्राम में देखो 13.6 एन एसी सोर्स कनेक्टेड टू एन इंडक्टर, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करो। फेसर डायग्राम भी देखो इसका, ये फेसर डायग्राम भी है, ग्राफ भी है, करो अच्छे से बच्चों। तीनों अच्छे से कर लेना आपने, और उम्मीद करता हूँ कि आप कर भी रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों पेज नंबर 295, ये एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज, LCR सर्किट कहते हैं इसको करो बेटा, ये इम्पोर्टेंट है ये। और क्योंकि पहले बहुत सारा सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा परफेक्ट होकर इसका काम करो, छोड़ो मत इन चीज़ों को। और ये भी एक टॉपिक कर लो बेटा 301 वाला, 301 पे ये टॉपिक है सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इम्पोर्टेंट है बच्चों ये भी, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। और फिर से कर रहा हूँ उर्दू मीडियम वालों को कि ये बीच बीच में मैं आपको उर्दू के टॉपिक डाल रहा हूँ, तो उसको आपको भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं, आप कर ले सकते हैं। बस हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से नंबर लें, अपने वालिदैन का और हमारा भी नाम रोशन करें। अब आते हैं बच्चों डुअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर। इस लेसन के अंदर अगर आप चले गए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 307 पर, आपको यहाँ मिलेगा बच्चों एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये डायग्राम देखते हुए आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये टॉपिक भी वाकई में इम्पॉर्टेंट है, आता है ये, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख सकते बेटे, ठीक है। इसके ग्राफ देख लेना अच्छे से, हो गए हुए आपके ग्राफ, ठीक है। ये पलटा चले गए। और बच्चों ये टॉपिक ज़रा देखो वाला अच्छे से, 310 वाला 14.2.4 आइंस्टाइन पोस्टुलेट, इम्पॉर्टेंट है ये, थोड़ी थ्योरी है मगर इम्पॉर्टेंट है, करो उसको प्रिपेयर, टेंशन बिल्कुल मत लो, कॉन्फिडेंस मत खो। आपको टाइम भी मिला है फिर इसकी स्टडी करने के लिए, बहुत सारे टॉपिक रिमूव भी हो गए हुए हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। लिखिए टॉपिक का नाम। चलिए इसके बाद जाते हैं बच्चों सीधे नेक्स्ट लेसन पे। लेसन का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में सब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये इसको सोचने का ज़्यादा अपने को ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप ये टॉपिक हो चुके हैं आपके केमिस्ट्री में, तो डबल अगर इसको करेंगे तो डबल स्टडी हो गया वैसा हो जाएगा आपका,
केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इसके अंदर आप सीधे चले जाओ। ये थॉमसन मॉडल बोल के दिख रहा है, देखो यहाँ नीचे 15.2, और साथ में नेक्स्ट पेज पे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसकी थोड़ी सी थ्योरी के बारे में हो सकता है कि वो पूछ ले। हाँ बच्चों, लेकिन ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। कौन से वाला? बोर्स, देखो यहाँ पे लिखा है 15.6, देखो बेटा बोर्स एटॉमिक मॉडल, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। करो प्रिपेयर इसको अच्छे से, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर जाएंगे बच्चों पेज नंबर 328 पर। 328 पर यहाँ आ जाओ। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बोल के मिलेगा आपको लेफ्ट साइड में 15.6.2। इसको भी करो प्रिपेयर, डरो मत, बहुत अच्छे से समझाया गया आपको बेटे। यहाँ पे देखो 15.6.4 डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन करना है प्रिपेयर, इसको प्रैक्टिस करना है बेटा, छोड़ना नहीं टॉपिक ये। इसके बाद जाएंगे पेज नंबर 337 पे। देखो कितने टॉपिक हम हटा दे रहे हैं, लेकिन आपको जितने टॉपिक्स है वो रिमूव कौन से टॉपिक हुए वो भी देखना है और इसकी स्टडी भी करना है बेटा। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, इसको टिक मार लो, आता है ये 15.10.1 का। चलिए टिक मार लिए। चलिए चैप्टर का किस्सा ही ख़त्म होगा, आप सीधे लास्ट चैप्टर पे जाते हैं। ये चैप्टर तो हमारा बहुत फेवरेट है, सेमीकंडक्टर, आखिरी चैप्टर है। आखिरी चैप्टर में सेमीकंडक्टर में क्या होगा आपको खुद पता है कि इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। है नहीं का मतलब टॉपिक्स है पूरे, पढ़ना है अपने को बच्चों। यहाँ पे इस लेसन के अंदर यहाँ पे लिखा देखो हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर ज़्यादा तो नहीं पूछ सकता, हाँ 16.2.2 का फुल वेव रेक्टिफायर ज़रूर पूछेगा। ज़रा इसको अच्छे से प्रिपेयर करो बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर 16.2.2 को। ठीक है, ये करने के बाद सीधा आगे चले जाओ। आगे जाने के बाद आप सीधे नए टॉपिक पे आ जाएंगे, वो है टॉपिक आपका। देखो मैं पेज बढ़ाते जाता हूँ, डायग्राम देखकर आप खुद बोलो क्या हो सकता है, हम पढ़े हुए हैं, बोलो जल्दी। हाँ, कौन सा? फोटो डायोड। फोटो डायोड हम अच्छे से कर लेंगे बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फोटो डायोड। इसके बाद फोटो डायोड करने के बाद आप इसके एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं, जो भी है इसका। सोलर सेल पढ़ो बेटा, सोलर सेल, ये डायग्राम आपको देना पड़ेगा 16.13 के अंदर। तो सोलर सेल की तारीफ़ है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा थ्योरी मत पढ़ो इसकी, उतना कुछ ऐसा ये नहीं है। आप लोग खाली याद करो बस सोलर सेल के डायग्राम, उसका सिंबल। और ये एलईडी तो करना है बेटा कैसे भी, एलईडी। तो यहाँ लिखा है वर्किंग ऑफ एलईडी बोल के दे रहा है ना आपको लेफ्ट साइड में, इनके ग्राफ भी देना है आपको। ठीक है, बच्चों आपको एनपीएन जंक्शन मैंने बताया था, आपको याद होगा। अब ये जो पेज के राइट साइड में देखो आप लोग, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट डालो। वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आता है। और बच्चों इसके बाद जो टॉपिक है ये देखो बच्चों, ये 16.4.2 का तो कॉमन इमिटर सी कैरेक्टरिस्टिक। ज़रा ये डायग्राम को अच्छे से आप तैयारी करके रखो, इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी देख लो, लेकिन ये डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है 16.4.2 का। तो ये अच्छे से देखो बच्चों, इसको छोड़ो मत कुछ भी। और इसके बाद सीधे आप चलेंगे तो लॉजिक गेट बोल के हैं, अपने को पता है लॉजिक गेट कितना इजी है, नॉट गेट, और गेट, नैंड गेट, ये तमाम टॉपिक्स हैं, इनको प्रिपेयर करो बेटे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हो रहा। मैंने इसमें आपको जितने भी टॉपिक कहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट बोला हूँ, कुछ टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट बोल के बताए हो, तो वेरी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक बोल के बताए हो, तो वेरी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक ज़रा अच्छे से प्रिपेयर